सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है भारत वैदिक बुक्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं आयुर्वेद के प्रथम पेपर के ऊपर। हमारे पास जो भी छात्र हमसे बुक्स खरीदते हैं उनके हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि हम पजल हैं कि पेपर कैसा होगा, क्या केस के अंदर आएगा। तो आइए उसी के ऊपर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हमको दिया हुआ है माहेश्वर सूत्र। सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र की हम बात करेंगे। प्रथम सूत्र है अय्युम ड्रिलरिक एओंग। चतुर्थम हमारा आ जाएगा चतुर्थम हमारा आ गया ऐ औच। उसके बाद हमारा पंचम आ गया हयवरट। उसके बाद षष्ठम आ जाएगा लर्ण। सप्तम उसके बाद हमारा आ जाएगा यम न न न म यमगणनम। उसके बाद दोस्तों अष्टम हमारा आ जाएगा झबैया। उसके बाद दोस्तों नौवां सूत्र आ जाएगा घड़ धस। घड़ धस। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 10वां सूत्र है जब गढ़ धस। उसके बाद दोस्तों हमारा 11वां सूत्र आ जाएगा ख फ छ ठ थ च ट त व खप चटत्व। उसके बाद दोस्तों हमारा 12वां सूत्र आ जाएगा कपाइया। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 13वां सूत्र है वो जाएगा अंतिम दोस्तों जो हमारा 14वां सूत्र आ जाएगा हल। अब दोस्तों ये हमारे माहेश्वर सूत्र हो गए, जो 14 के 14 हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 के 14 सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा। तो एक बार मैं इनका आप सभी को उच्चारण करवा देता हूँ। अय्युम ड्रिलरिक एओंग ऐ औच हयव्रट लण यमगणनम झबय गढ़धस जब गढ़धस खपचत्व कपैया शस्त्र हल। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आ जाता है इसके अंदर स्वर। तो हम स्वरों पे बात कर लेते हैं। हाँ, अब अगला टॉपिक हमारा आ गया स्वर। में आपको कहीं तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। स्वर के लिए आप इन्हीं को यहां तक के याद कर लीजिएगा चतुर्थम सूत्र तक। इसमें आपको इनका केवल दीर्घ लेना है। यहाँ पे लघु लघु यहाँ पे बताया गया है। जहां पे भी ये माहेश्वर सूत्र है, पाणिनि जी कहते हैं कि जहां पे लघु दिया गया है उसका हमें दीर्घ भी मानना है और उसका प्लुत भी मानना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये आ गया, तो उसके बाद हम बात करते हैं स्वर की। पहले आपको बता देता हूं मैं स्वर, यहीं से आपको बता देते हैं। इन 14 सूत्रों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप स्वर और व्यंजनों को भी कर पाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में 16 अंक के दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, स्वराह सर्वप्रथम अ का हमें दीर्घ भी मानना है। आ ई
ई उ ऊ री री। उसके बाद दोस्तों री ए ऐ ओ औ। तो दोस्तों ये हमारे जो सर्वप्रथम 4 सूत्र थे उनके अंदर दिए गए थे लघु, तो हमने उनका दीर्घ भी मान लिया। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे संस्कृत के स्वर हो गए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों को आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से बता देता हूँ। इन सूत्रों से जब आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको अलग से व्यंजन तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों हमारे व्यंजन हो गए। उसके बाद दोस्तों हम अगले बिंदु पर बात करते हैं। अगला बिंदु हमारा दिया गया है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम उसके ऊपर बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजनों के ऊपर। स्पर्श व्यंजनों हैं हमारे च, छ, ज, ट, ठ। ये दोस्तों हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं ऊष्म व्यंजनाः। परीक्षा में दोस्तों आ जाएगा स्पर्श व्यंजनाः के सन्ति, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा च, छ, ज, ट, ठ सन्ति। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम ऊष्म व्यंजनों की बात करते हैं। श, श, स, ह। इसका भी ऐसे ही परीक्षा में आ जाएगा ऊष्म व्यंजनाः के सन्ति, तो आपको स्पष्ट है वहां पे लिखना पड़ेगा स, स, ह सन्ति। उसके बाद दोस्तों अंतस्थ की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अंतस्थ की बात कर लेते हैं। अंतस्थ में हमारे नॉर्मली 4 ही आ जाते हैं, य, व, र, ल। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे
स्पर्श व्यंजन हो गए, ऊष्म हो गए, अंतस्थ हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त की। ठीक है दोस्तों, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊष्मा कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं। तो आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में याद रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं संयुक्त कौन कौन से हैं। संयुक्त वर्ण हमारे हो जाएंगे क्ष, त्र, ज्य। तो ये हमारे तीन हैं जो ये हमारे संयुक्त वर्ण हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम जो आपका अगला बिंदु है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है आपको शब्द रूप करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको राम शब्द रूप करना है पुल्लिंग में। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि राम शब्द रूपम लिखतु, अथवा वो पूछ लेगा राम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम लिखतु। तो आपको बेसिकली ये याद करना पड़ेगा, मैं लिख भी देता हूँ, लेकिन आपको ये राम का जो शब्द रूप है ये गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी भी पुस्तक में आप इसको देख सकते हैं। राम शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग, ये हो जाएगा दोस्तों। मैं लिख भी देता हूं, ये हमारा एक वचन है, एक वचनम। ये दोस्तों हमारा द्विवचन हो गया, और ये हमारा बहुवचन हो गया। संस्कृत में दोस्तों तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उसके बाद दोस्तों ये हमारी प्रथमा विभक्ति हो गई, ये हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई। उसके बाद दोस्तों हम तृतीय विभक्ति की चर्चा करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम उसके बाद हम संबोधन की बात करते हैं। अष्टमी विभक्ति, अष्टमी नहीं होता, वो संबोधन होता है। तो दोस्तों मैं एक बार इसका उच्चारण कर देता हूँ। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामौ हे रामः। तो दोस्तों आपको ये अच्छी प्रकार से जो राम का अकारांत शब्द रूप है इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी आप इसको परीक्षा में लिख पाएंगे। उसके बाद आपका अगला बिंदु है
रमा का दोस्तों। तो रमा का भी आपको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। रमा का स्त्रीलिंग है, जैसे लता का और रमा का चलता है, वो दोनों एक जैसे ही चलते हैं। तो आप इसको गूगल से अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, या कहीं से भी आप पुस्तक से इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों हम। आगे आपका दिया गया है नपुंसक लिंग में फल का। तो फल का भी बिल्कुल जो है सेम ही रहेगा, केवल प्रथम और द्वितीय विभक्ति जो है फल की चेंज रहती है। मैं पहली दो विभक्ति लिख देता हूँ। ये दोस्तों फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसके बाद जो आगे है वो बिल्कुल राम का जो शब्द रूप है अकारांत में, उसकी तरह सेम चलता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से जो है देख लीजिएगा। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि फलस्य रूपम लिखतु। उसके बाद दोस्तों आपका आगे आ जाता है, उसके बाद दोस्तों आपकी धातु रूप आ जाते हैं क्री, भू, अर्ह, लिख, गम। ये दोस्तों धातु हैं जो आपको तैयार करनी पड़ेंगी। इनके जो है आपसे केवल 3 ही लकारों में जो है धातु पूछी गई है। तो आपको इन तीनों लकारों में धातुओं को तैयार करना पड़ेगा। क्री धातु लट लकार, लेट लकार और लंग लकार में आपकी तैयार होनी चाहिए। उसके बाद है भू धातु। भू धातु को भी आपको लट, लरीट और लोट तीनों लकारों, लंग लकार तीनों में आपको तैयार करना होगा। उसके बाद अर्ह धातु है, लिख धातु है और गम धातु है। इन पांचों धातुओं को आपको अच्छी प्रकार से तैयार करना पड़ेगा तीनों रूपों में, लट, लोट और लंग लकार में, लट, रेट और लंग लकार में। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका स्पेशली जो आपको मुख्य रहता है, क्योंकि ये छोटे छोटे बिंदु आपको इनको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा और ये थोड़ा अलग रहता है इनमें से। निबंधाह, आपको अब आगे निबंध लिखना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं मम परिचय या स्वस्य परिचय। मम परिचयः, ये दोस्तों हो जाएगा मम परिचय इत्युक्ते मम परिचय, मेरा परिचय। तो दोस्तों इसमें आपको नॉर्मली 5 से 7 लाइन लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं मम नाम साहिलः अस्ति। मेरा नाम साहिल है। अहम शास्त्री कक्षायाम पठामि। मैं शास्त्री कक्षा में पढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों मम पितुः नाम श्री राजवीरः अस्ति। उसके बाद दोस्तों मम मातुः नाम श्रीमती ममता अस्ति। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम ले लेते हैं
अहम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालये पठामि। ये नॉर्मली दोस्तों आपके 5 वाक्य हुए। आप इसमें बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मम आयु 18 वर्षः अस्ति, मम जन्मदिवसः 29 तिथ्येः आगमिष्यति। तो आप ऐसे विभिन्न प्रकार के वाक्य ले सकते हैं। ये हो गया आपका परिचय। तो आप इसको नॉर्मली गूगल से ही आप इसको देख सकते हैं, और मैंने भी इसको जो है अच्छे तरीके से लिख दिया। तो आप अच्छे तरीके से ये लाइनों को याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये मम परिचय हो गया। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मम प्रिया भाषा। आप किसी भी भाषा को ले सकते हैं, लेकिन आप संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो आप विशेष करके संस्कृत को ही लीजिएगा, तो आपका बेटर रहेगा। इसमें दोस्तों आप नॉर्मली लिख सकते हैं मम प्रिया भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। मेरी प्रिय भाषा संस्कृत भाषा है। एषा सर्वेषां जननी अस्ति। यह सभी की जननी है। इत्युक्ते यह सभी भाषाओं की जननी है। एषा देववाणी अपि कथ्यते। इसे देववाणी भी कहा जाता है। ऐसा वेदवाणी अपि कथ्यते। इसे वेदवाणी भी कहा जाता है। तो दोस्तों नॉर्मली आप इसमें कितनी भी पंक्तियां लिख सकते हैं जितनी आपको याद हो, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 5 तो होनी चाहिए, जिससे कि आपको एग्जामिनर पूर्ण अंक जो है दे सके। तो दोस्तों इसी के बाद आगे हमारा आ जाता है मम विद्यालय। ये नॉर्मली है दोस्तों, ये भी आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसे अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद दोस्तों हमारा आ गया अंतिम मम विद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयः अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयः अस्ति। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। परीक्षा के टाइम पे दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं यही लेना है। परीक्षा के टाइम पे जो भी आपको याद आए, कुछ भी आए, वही यहाँ पे आप जो है नाम मेंशन कर सकते हैं। मम विद्यालये त्रिंशत् कक्षाः सन्ति। मेरे विद्यालय में 30 कक्षाएं हैं। इत्युक्ते 30 कक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं। मम विद्यालये
पुस्तकालयः अपि अस्ति। मेरे विद्यालय में पुस्तकालय भी है। मम विद्यालयस्य वातावरणं बहु सम्यक् अस्ति। मेरे विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप बहुत सारी जो है मम विद्यालय के ऊपर आप लिख सकते हैं। मेरे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है उसका नाम जो भी है, मम विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः नाम एषः अस्ति, जो भी है। तो आप इस प्रकार से 5-7 लाइन लिख सकते हैं। उससे आपका दोस्तों मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि जो संख्याएं हैं, आप संख्याओं को भी अच्छी प्रकार से जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि और वाक्य नॉर्मली जो है 5-7 वाक्य आते ही हैं पेपर में लिखने, तो वो आपको जो है आने चाहिए। क्योंकि अगर आप संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और आपको 5-7 वाक्य नहीं आते तो ये बहुत ही मतलब कि नीचे लेवल की बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बेसिक जो अगले प्रश्न पत्र के बारे में हम पुनः चर्चा करेंगे।